सांसों के पंखों से उड़कर तारों तक खोज लगाऊंगी। क्यों प्यास मेरी है, धैर्य भी इतना है कि तुम मेरे आज के नहीं जन्म जन्मांतरों के सजन हो। इस जन्म में ना भी मिलो, धैर्य इतना कि कितने भी जन्म मिले, लेकिन खोज तेरी ही होगी। और प्यारे, हमारी विडंबनाएं क्या है कि हम जरा सी पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा दान पुण्य कर देते हैं, थोड़े अनुष्ठान करवा लेते हैं और बस शेखियाँ बघाड़ते रहते हैं। मैंने यूं करवाया, यूं करवाया, यूं करवाया, यूं करवाया। किसी को 2-4 सपने बढ़िया आ गए हों, ठाकुर जी उसमें दर्शन हो गए हों। मेरे तो ठाकुर जी सपने में आते हैं, ले भाई अब आते हैं तो फिर क्यों ढिंढोरों क्यों पीटते हो? कोई ऐसे एहसास सुखद अनुभव होते हैं, क्या जरूरत है उन्हें बताने की? ये सब तो गुप्त रखने की चीज है। इससे सखी कहती क्या है, प्यारे तेरे लिए मैं जोगन का वेश तो बनाऊंगी, लेकिन दुनिया वालों की कहीं मुझ पर नजर ना लग जाए, मैं उनकी नजरों में ना आ जाऊं, इसलिए अपने आप को छिपाऊंगी। जोगन का वेश बना करके, जोगन का वेश बना करके, इस जग से आँख बचा 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 करके, मन के एक तारे पर साजन, 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 मैं गीत विरह के गाऊंगी, मैं गीत विरह के गाऊंगी, मैं गीत विरह के गाऊंगी, मैं गीत विरह के गाऊंगी। फिर वही बात आती है, किसकी वाणी में, किसके भावों में कितना उन्माद है, कितनी मस्ती है, पता चल जाता है। पुराने जमाने में तोपें हुआ करती थी, उसमें ठूस ठूस कर बारूद भरते थे, पूरा लबालब। और फिर जब देखा होगा पिक्चरों में भी कि पीछे से अग्नि दिखाते थे, तो वो तोप गोला छोड़ देती थी, और जितनी ज्यादा उसमें बारूद भरी होती थी, वो गोला उतनी दूर तक जाकर मार करता था। यही बात यहाँ भी लागू होती है। किसी के कैसे भाव हैं, किसकी वाणी में कितना उन्माद है, ये पता चलता है। जो जितना ज्यादा जिसका आंतरिक भजन होता होगा, उसके भाव, उसकी वाणी भी वैसी ही होगी, दूर तक मार करेगी। जितना बारूद भरा हुआ, अगर कम बारूद भरा हुआ है तो कम दूर तक गोला मार करेगा। ये क्या कसौटियां हैं। हम ढिंडोरा लाख पीटे, इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। जितनी अंदर बारूद भरी हुई है, जितना अंदर का भजन भरा हुआ है, वही बाहर दूर तक मार करता है सखी। लेकिन फिर वही बात, ये सब है आंतरिक मामले जो कि गुप्त रखने हैं। और हम तो क्या, किसी ने 10 माला फेरने का नियम बना लिया, मैं तो रोज की 10 माला फेरता हूँ। अरे क्या जरूरत है बताने है? जोगन का वेश बना करके, जोगन का वेश बना करके, इस जग से आँख बचा करके, इस जग से आँख बचा करके। वही तोप वाली बात पर फिर एक बात याद आ गई कि फूलों से आशिकी का हुनर सीख ले। फूलों से आशिकी का हुनर सीख ले, तितलियां खुद रुकेंगी, आवाजें ना दे। तितलियां खुद रुकेंगी, सदाएं ना दे। क्या फायदा?
और फूल की तरफ देखो तो कैसी अद्भुत बात, खिला हुआ दिख रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? फूल जब जानते हैं ऐसा होता है। गुलाब के फूल को एक एक करके उसकी पंखड़ी खोलनी पड़ती है, कमल के फूल की भी खोलनी पड़ती है। यानी जिसका दिल छेदा गया हो, जिसने खूब तरह, जिसके दिल के ऊपर हर तरह के वार किए गए हों, टुकड़े कर दिए गए हों, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है, उसी को तो फूल कहेंगे। और नीचे कितने भी कांटे हो, लेकिन मुस्कुराता रहता, खिला रहता। नीचे कांटे ही होने फूलों के, ये इसीलिए कहते हैं फूलों से आशिकी का हुनर सीख ले, तितलियां खुद रुकेंगी आवाजें ना दे। जोगन का वेश बना कर दे, जोगन का वेश बना करके, इस जग से आँख बचा करके, इस जग से आँख बचा करके, मन के एक तारे पर साजन, 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 मैं गीत विरह के गाऊंगी, 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 मैं